एक, राजस्थान की राजनीति में महिला आरक्षण लागू होने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए परिसीमन के अनुसार प्रदेश विधानसभा में अब कम से कम 66 महिला विधायकों का पहुंचना तय माना जा रहा है। इस कदम से राज्य का सियासी गणित पूरी तरह बदल जाएगा और महिलाओं को सत्ता में बड़ी भागीदारी मिलेगी। इससे राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी और महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि वे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकें और प्रदेश के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। 2. श्रीगंगानगर में पुलिस और कानून तोड़ने वालों के बीच तड़के हुई कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार एक सक्रिय गिरोह के खास सहयोगी को सुरक्षा घेरे में लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की गई है। यह व्यक्ति पुलिस टीम के कार्य में बाधा डालकर भागने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस कार्रवाई से समाज में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। 3. राजस्थान में शादियों के सीजन के बीच एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन द्वारा एक समारोह के लिए केवल 3 सिलेंडर की सीमा तय करने से लोगों का बजट बिगड़ गया है। भोजन प्रबंधकों ने इस पाबंदी के कारण बड़े आयोजनों में काम करने में असमर्थता जताई है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मांग की जा रही है कि इस नियम पर पुनर्विचार किया जाए ताकि परिवारों को अपनी खुशियों के आयोजन में कोई बाधा न आए और उन्हें गैस के लिए भटकना न पड़े और मेहमानों की सुविधाओं में कोई कमी न आए रहे। 4. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट की जानी चाहिए। जूली ने कहा कि चुनाव में देरी होने से स्थानीय विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय पर चुनाव बहुत जरूरी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर स्थानीय निकायों के अधिकारों में देरी कर रही है, जिससे विकास का पहिया रुक रहा है और जनता में इसे लेकर काफी असंतोष है। 5. कोटा में एक दुखद सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की जान चली गई है, जबकि 35 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना के पीछे तकनीकी कारण थे या मानवीय चूक। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें जल्द राहत मिल सके और भविष्य में सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन हो। 6. राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। यह परीक्षाएं 19 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी और आयोग ने इसके लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जारा के आयोग ने गई है कि वे समय रहते अपना जरूरी दस्तावेज आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्रों पर तय समय से पहले पहुंचें। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और अभ्यर्थियों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। 7. जयपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि राजस्थान बीजेपी का नया आधुनिक कार्यालय अब कांग्रेस मुख्यालय के पास बनने जा रहा है। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इस नए कार्यालय के बनने से दोनों प्रमुख दलों की गतिविधियां एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो जाएंगी, जिससे राजधानी का यह हिस्सा राजनीतिक चर्चाओं का मुख्य केंद्र बन जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे चुनावी माहौल में गहमागहमी और भी बढ़ जाएगी और कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा भी अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों मुख्यालय पास होंगे और बड़े नेताओं का यहां जमावड़ा रहेगा। 8. निलंबित अधिकारी हनुमानाराम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने गंभीर दलीलें पेश की और पद के दुरुपयोग के आरोपों को रेखांकित किया। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम निष्पक्षता के साथ करेगा ताकि जनता का शासन पर विश्वास बना रहे। 9. राजस्थान में मौसम का मिजाज काफी सख्त होता जा रहा है। बाड़मेर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 17 और 18 अप्रैल के लिए राज्य के कई जिलों में लू यानी हीटवेव की चेतावनी जारी की है।
और नागरिकों को धूप से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। चिकित्सा विभाग ने भी लू से बचाव हेतु गाइडलाइन जारी की है और लोगों से अधिक पानी पीने और दोपहर के समय बाहर न निकलने का आग्रह किया है ताकि गर्मी के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। 10 सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजों में राजस्थान की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कोटा की छात्रा अवनी आर्य ने 99.6% अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश के अन्य शहरों से भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा है। अवनी की इस उपलब्धि पर शिक्षा जगत और उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। सरकार ने भी इन मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की योजना बनाई है ताकि अन्य बच्चे भी उनसे प्रेरणा ले सकें और भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। 11 राजस्थान के लाखों पेंशनर्स की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष डिजिटल सेवा पोर्टल शुरू किया है जिसके माध्यम से अब बुजुर्गों को अपनी पेंशन संबंधी जानकारी के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब वे डिजिटल माध्यम से अपना सत्यापन और अन्य जरूरी कार्य घर बैठे ही आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और बुजुर्गों को होने वाली शारीरिक परेशानी से बचाना है ताकि उन्हें समय पर आर्थिक लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। 12 धौलपुर के सैपो इलाके में चाचकिल में एक दुखद पारिवारिक घटना सामने आई है जहां आपसी विवाद के चलते एक महिला की जान चली गई है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई है और मामले से जुड़े तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले से जुड़े संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। समाज में बढ़ते तनाव और घरेलू विवादों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है और लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को समाज में रोका जा सके। 13 नगरीय निकाय चुनावों से पहले राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नगर निकायों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय शक्तियों में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस निर्णय से स्थानीय निकायों को अपने स्तर पर जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण में काफी मदद मिलेगी। पार्षदों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वार्डों में लंबित सड़क और सफाई जैसे कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सकेगा और जनता को सुविधा होगी। 14 राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब परीक्षा केंद्रों पर सामान्य धार्मिक प्रतीकों जैसे कलावा या जनेऊ को पहनने पर पाबंदी नहीं होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को सादगीपूर्ण धार्मिक पहचान के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिससे परीक्षा के दौरान अनावश्यक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। लंबे समय से विभिन्न संगठन इसकी मांग कर रहे थे ताकि छात्रों की भावनाओं का सम्मान हो सके। प्रशासन ने इसकी निगरानी के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता से दवाओं की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विभाग ने भारी मात्रा में संदिग्ध दवाओं का जखीरा बरामद किया है जो मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। बाजार में वितरण के लिए तैयार करीब 5 से बाजार की हर पर बड़ी कार्रवाई किया है। 13 लाख रुपए की सामग्री को जब्त कर लिया गया है। विभाग ने इस संबंध में सघन जांच शुरू कर दी है और औषधि विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे केवल विश्वसनीय केंद्रों से ही दवाएं खरीदें और संदिग्ध होने पर सूचना दें। 16 राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले तत्वों पर कड़ा प्रहार किया है। इस कार्रवाई में 55 संदिग्धों को चिन्हित कर पकड़ा गया है जिन पर डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। इस प्रभावी कार्रवाई से ऑनलाइन अपराधों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस ने जनता को जागरूक करते हुए कहा है कि वे 8-10 साल में मदद मिलेगी। किसी भी अज्ञात संदेश या लिंक पर भरोसा न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे और अपराधी सफल न हों। 17 राजस्थान रोडवेज ने आम जनता की सुविधा हेतु गुजरात तक की नई बस सेवा शुरू की है जो बूंदी शहर से संचालित की जाएगी। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन भी है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर उन्हें किराए में 10% की रियायत दी जाएगी। यह सेवा दोनों राज्यों के बीच पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। इससे यात्रियों को कम लागत में सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी। रोडवेज प्रबंधन ने कहा है कि मांग बढ़ने पर भविष्य में बसों की संख्या में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। 18
प्रदेश के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक ढांचे में सुधार की दिशा में एक कड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के लिए अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के स्तर को अधिक मजबूत बनाना है, ताकि छात्र उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिए शैक्षिक रूप से पूरी तरह तैयार हो सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से छात्रों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ेगी और शिक्षक भी अध्यापन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे सरकारी स्कूलों का स्तर और बेहतर होगा। 19 जयपुर के एक कैफे में पारंपरिक भारतीय वेशभूषा पहनकर आए व्यक्ति को प्रवेश न देने पर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना की काफी चर्चा हो रही है और इसे सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा बनाया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने अपनी गौरवशाली संस्कृति के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की है। कई सामाजिक संगठनों ने इस व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वेशभूषा या परंपरा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सामाजिक मूल्यों और राजस्थानी लोक संस्कृति के विपरीत है। 20 राजस्थान के नागरिकों के लिए अपने पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने का यह एक सुनहरा अवसर है। राज्य के ई मित्र केंद्रों पर 14 जून तक आधार से जुड़ी जानकारियों को निःशुल्क संशोधित और अपडेट कराया जा सकेगा। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी पहचान सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट रखें, ताकि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें बिना किसी बाधा के प्राप्त होता रहे। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना डेटा अपडेट करा लें। 21 राजस्थान हाईकोर्ट ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देशित किया है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाली नई इकाइयों को 7 साल तक निर्धारित सरकारी शुल्कों में विशेष छूट प्रदान की जाए। इस सकारात्मक निर्णय से प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे और प्रदूषण मुक्त बिजली उत्पादन को बल मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है और इस तरह के नीतिगत लाभ राज्य को देश का प्रमुख सोलर हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 22 नागौर जिले में पारिवारिक रिश्तों की मजबूती और सम्मान की एक सुंदर झलक देखने को मिली है। यहां कुछ किसान भाइयों ने अपनी भांजी के विवाह के अवसर पर स्वेच्छा से एक बड़ा आर्थिक सहयोग और उपहार प्रदान किए हैं, जिसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। यह भावुक क्षण हमारी समृद्ध संस्कृति और पारिवारिक एकजुटता को प्रदर्शित करता है। किसान परिवार के इस प्रेरक कदम की प्रशंसा करते हुए लोगों ने कहा कि आज के भौतिकवादी दौर में भी ऐसी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं, जिससे आपसी स्नेह और भी गहरा होता है। 23 राजस्थान में बढ़ते तापमान के मद्देनजर स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन की मांग जोर पकड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि प्रखर धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहा है, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके और उनकी शिक्षा भी सुचारू रहे। कई जिला प्रशासकों ने अपने स्तर पर स्कूलों की छुट्टी जल्दी करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि दोपहर की तपिश बढ़ने से पहले ही बच्चे सुरक्षित अपने घरों को लौट सकें और उन्हें गर्मी जनित शारीरिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। 24 पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। राजस्थान के पात्र किसानों के खातों में अगली सहायता राशि का हस्तांतरण जल्द ही किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन लाभार्थियों ने अपना अनिवार्य डिजिटल सत्यापन यानी केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें इस सुविधा का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। अतः सभी किसान भाई इसे समय पर पूरा करा लें, ताकि उन्हें बिना किसी विलंब के आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। कृषि विभाग ने इसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रक्रिया सरल हो। 25 भरतपुर से एक गंभीर सामाजिक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने साथ हुए अमानवीय कृत्य की शिकायत प्रशासन को दी है। पीड़िता के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे एक एकांत स्थान पर छोड़ दिया। पुलिस ने मामले की SXNA संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़िता को हर संभव सुरक्षा और विधिक सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। 26
राजस्थान में बिजली के उपभोक्ताओं को निकट भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा विभाग ईंधन की बढ़ती लागत के कारण बिजली शुल्क में कुछ बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव सक्षम स्तर पर समीक्षा के लिए भेजा गया है। यदि इसे स्वीकृति मिलती है तो आम उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में कुछ वृद्धि हो सकती है। उपभोक्ता हितों के लिए कार्य करने वाले संगठनों ने इस संभावित वृद्धि पर अपनी चिंता जताई है और सरकार से अनुरोध किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्पों की तलाश की जाए ताकि जनता पर बोझ किया कार्य किया है और मासिक बिजली बिल में साथ हो रहे हैं और मासिक बिजली बिल में की सरकार से अनुरोध किया है न बढ़े। 27 राजस्थान वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु युवाओं के पास एक और अवसर है। वनपाल भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को व्यापक जनहित में आगे बढ़ा दिया गया है। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन नहीं कर पाए थे वे अब बढ़े हुए समय के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह उन युवाओं के लिए सुखद खबर है जो प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। विभाग ने आश्वासन दिया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होगी, इसलिए अभ्यर्थी अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दें। 28 टोंक जिले के बीसलपुर बांध पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक विशाल पंप हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 122 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इससे जयपुर, अजमेर और टोंक जैसे क्षेत्रों में पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जलापूर्ति की समस्या का प्रभावी समाधान हो सकेगा। इस पंप हाउस में उच्च तकनीक की मोटरें लगाई जा रही हैं जो बांध का जलस्तर कम होने पर भी सुचारू रूप से पानी पंप करने में सक्षम होंगी, जिससे भविष्य के संकटों से निपटा जा सकेगा। 29 दौसा जिले में एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है जो भविष्य में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बनेगा। इस मंदिर के निर्माण के लिए विशेष पाषाण और सामग्री पड़ोसी देश नेपाल से मंगवाई जा रही है। मंदिर की कलात्मक संरचना और एक सेक्सपास किया था भव्यता को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस धार्मिक स्थल के विकास से पर्यटन के मानचित्र पर जिले को नई पहचान मिलेगी। मंदिर न्यास ने कहा है कि निर्माण कार्य में पारंपरिक शिल्पकला का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक मिल सके। 30 राशन कार्ड धारकों के लिए एक अनिवार्य समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन परिवारों ने अब तक अपने सदस्यों का विवरण सत्यापित नहीं कराया है, उन्हें 30 अप्रैल तक की अंतिम मोहलत दी गई है। इसके पश्चात बिना सत्यापन वाले नामों को सक्रिय सूची से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्य में उपभोक्ताओं का सहयोग करें ताकि कोई भी वास्तविक पात्र व्यक्ति अपनी राशन सुविधा से वंचित न रह जाए। 31 जयपुर से दिल्ली के बीच नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर अब और भी सुगम और तीव्र होने वाला है। सरकार इस मार्ग पर आधुनिक तकनीक के माध्यम से टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर रही है, जिससे वाहनों को टोल नाकों पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्नत कैमरों और सेंसर की मदद से वाहन की गति को प्रभावित किए बिना कर का भुगतान स्वतः हो जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी अपितु सड़क पर जाम की स्थिति भी कम होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध स्वचालित प्रणाली के तहत कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। 32 अजमेर दरगाह और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ा करने के लिए स्थानीय प्रशासन को विशेष निर्देश प्राप्त हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की अनियंत्रित आवाजाही पर चिंता प्रकट की है और पुलिस को सघन सत्यापन अभियान चलाने को कहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शहर की शांति और व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना है ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव न हो। स्थानीय निवासियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। 33 सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने आयु सीमा के विषय को लेकर अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं। विशेषकर पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रयासरत युवाओं का कहना है कि अन्य राज्यों की व्यवस्था को देखते हुए राजस्थान में भी अधिकतम आयु सीमा में कुछ वर्षों की छूट दी जानी चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि इस संवेदनशील मुद्दे पर युवाओं के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि कोई उचित और न्याय संगत निर्णय लिया जा सके। छात्र संगठनों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं के विलंब से होने के कारण कई योग्य युवा अवसर खो रहे हैं, जिन्हें पुनर्जीवन मिलना चाहिए। 34
जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। सिरसी रोड क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए निर्माणों और अस्थायी ढांचों को प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन में हटा दिया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि यातायात के सुचारू संचालन और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए यह कदम अनिवार्य है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा बल तैनात रहा। जेडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें ताकि शहर का विकास व्यवस्थित रूप से हो सके। 35 पचपदरा रिफाइनरी के निकट एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पर कार्य की गति तेज कर दी गई है। इस पहल का मुख्य ध्येय राज्य में नए निवेश को आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करना है। यहां आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां यहां निवेश करने की इच्छुक हैं, जिससे इस क्षेत्र का कायाकल्प होने की संभावना है। इससे न केवल आर्थिक तरक्की होगी, बल्कि बाड़मेर और आसपास के जिलों के युवाओं का भविष्य भी उज्जवल होगा। 36 जयपुर में एक साहसी छात्रा ने अपनी बुद्धिमानी से एक असामाजिक तत्व को पकड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई है। छात्रा ने संकट के समय तकनीक का प्रभावी प्रयोग करते हुए अपनी सही लोकेशन सुरक्षा टीम को प्रेषित की, जिससे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने में सफल रही। पुलिस विभाग ने इस साहस की सार्वजनिक रूप से सराहना की है और अन्य बालिकाओं को भी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है। महिला सुरक्षा हेतु संचालित विशेष पेट्रोलिंग टीमों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। 37 राजस्थान के सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं के मूल्यों में एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। सोने और चांदी की कीमतें अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सोने के दाम पहली बार 1.5 लाख रुपये के स्तर के समीप देखे जा रहे हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। आर्थिक विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ती मांग के कारण यह तेजी आई है। वैवाहिक सीजन के दौरान इस मूल्य वृद्धि से मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। लोग अब आभूषणों की खरीदारी में काफी सावधानी बरत रहे हैं और पुराने निवेशों को प्राथमिकता दे रहे हैं।